हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मन की आंखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। भैया, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छा अच्छा होता है। इस समय मेरा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बराबर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और घर में थोड़े मेहमान भी आ जाते हैं, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी, छोटी सी और बहुत शार्ट में करके सुनाऊंगी। आशा है आपको लोग अच्छी लगेगी, हमको तो अच्छी लगती है। तो एक गांव था। उस गांव में काफ़ी परिवार रहते थे और उसमें जो है तो कभी कभी सब लोग मिलके एक जगह एकत्र होते थे और एकत्र होकर कोई अपना गीत सुनाता था, कोई शायरी सुनाता था, तो कोई गाना गाता था, तो कोई कविता सुनाता था। मतलब अपना अपना जिसको जो भी पसंद था वो अपना एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। इस तरीके से वहाँ का सिलसिला चलता था। उसमें युवक और युवती या जो भी मतलब लेडीज जेंट्स सब आते थे। तो एक दिन उस वहाँ जो है तो एक लेडीज़ से किसी ने प्रश्न किया कि ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है, आप किससे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं? तो उस लेडीज़ ने जो है तो वो बिना सोचे समझे कह दिया कि हाँ। उसने पूछा कि आप सबसे पहला अक्षर और आखिरी अक्षर बताइए। तो उसने एस बता दिया। एस उसने कह दिया और कहकर चुप हो गई। फिर जो है तो वहाँ पे एस नाम के बहुत से लोग थे उस महफिल में बैठे हुए। तो सभी को मतलब अपने अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई, एक अजीब सा उल्लास पैदा हुआ कि हाँ, उसके प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई सभी के मन में। लेकिन ये सब ऐसे ही थोड़े समय तक चलता रहा। और उसी में एक सिंह साहब का परिवार था। सिंह साहब थे जो बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे, सुशील और बहुत ही प्यारे थे। उनका परिवार भी बहुत प्यारा था। उनके माँ बाप, उनके भाई बंद जो भी थे उनके परिवार में सब बहुत प्यारे थे, बहुत ही अच्छे थे। और वो भी जो है तो अपना मतलब बराबर आते थे और अपना गीत गाते थे या अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो उनके गीत में थोड़ा जो है तो मतलब रोष था, दुखी होकर वो गीत मतलब गाया करते थे, दुख का प्रदर्शन करते हुए। और इसी से वो स्त्री जो थी वो उनके उनके मतलब बहुत सुनती थी, गीत वीत उनके जो भी था, जो भी वो कहते थे, जो भी गीत गाते थे उसे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ही वो मन से सुनती थी उसे। और इसी बात को लेकर जो है तो जो और भी जो लोग थे तो उनके मन में मतलब कि थोड़ा सा ईर्ष्या, थोड़ा सा द्वेष और थोड़ा सा गलत भावनाएं पैदा होने लगी। और उस स्त्री के प्रति उनकी सोच गलत होने लगी। तो फिर इस बात को उठाया गया। ये बात तब तक तो वो स्त्री यही सोचती रही कि ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि इस तरीके का माहौल बिगड़ रहा है, माहौल हो रहा है महफिल में आने पर, तो उसने बताया ये बात कि उसने एस क्यों कहा और किसके लिए ये बात कही। तो आप लोग अपने मन से भी इस बात का विचार करिए कि उस स्त्री की उम्र वही 55 से 1-2 साल ऊपर ही होगी, नीचे नहीं थी। तो इतनी एज की स्त्री सबसे ज़्यादा प्रेम किससे कर सकती है? तो आप विचार करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं, अपनी सोच बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो प्रेम अपने पति से ही करती है। और जब पति के बाद जब उसके बच्चे होते हैं तो पति से ज़्यादा वो अपने बच्चे को प्रेम करने लगती है, क्योंकि बच्चा उसके शरीर का एक अंश होता है, इसलिए वो अपने बच्चे से प्रेम करने लगती है। तो उसने जब उससे ये प्रश्न उन्होंने पूछा तो उसने सिर्फ यही एक साधारण तौर से बता दिया कि एस। जब उसने आखिरी और पहला अक्षर पूछा तो उसने यही बता दिया, नॉर्मल सी बात, कि वो अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। और उसने अपने बेटे का ही नाम बताया था, क्योंकि उसके बेटे का नाम
था अमित श्रीवास्तव, इसलिए उसने AS बता दिया। और फिर जो है तो देखिए, वो अपने बेटे से जितना प्रेम करती थी उतना वो किसी से नहीं करती थी, इसीलिए उसने उसका नाम तुरंत ले लिया। और प्रेम करना कोई अच्छी बात है, प्रेम सबसे किया जाता है। प्रेम का रूप ही कोई नहीं है, प्रेम भगवान का रूप है और भगवान सबके हृदय में बसते हैं। इसलिए वो स्त्री सबसे प्रेम करती थी, क्योंकि वो भगवान की बहुत भक्त थी, इसलिए वो सबसे प्रेम करती थी। और उसको वो ज़्यादातर सिंह साहब की वीडियो या उनकी बातें इसलिए सुना करती थी क्योंकि उसे वो अच्छी लगती थी, और आज भी वो सुनती है और सुनेगी आगे भी, उसको अच्छी लगती हैं। तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, किसी को गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। और वो उसके प्रति भी आप लोगों को अच्छी भावना रखनी चाहिए, अच्छी सोच बना कर रखनी चाहिए। वो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ये रिश्ते भी बना के रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन रिश्तों में भी एक प्रेम है, बिना प्रेम का कोई रिश्ता नहीं होता संसार में। इसलिए ऐसा ही समझिए और सोचिए, अपनी सोच को अच्छी बनाइए और सबके प्रति उदारता, सबके प्रति प्रेम की भावना रखिए, ये ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ मैं वीडियो रोक रही हूँ, बंद कर रही हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, अच्छे अच्छे गाने सुनाने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। आपकी सुमन श्रीवास्तव।